जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आपसे उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगी। तो आज के यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए 31 से लेकर के पहला नंबर चैप्टर जो कि सोशल साइंस है, इसका आज समाप्त ही हो जाएगा। तो आप सभी को जल्द से जल्द जुड़ जाइए, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और जो कि आपको जितना भी ग्रुप है उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी शेयर कर दिए होंगे और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम यह वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करना अब जो है कि शुरू करते हैं। 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है प्रश्न हमारा, देखिए, इटली का एकीकरण क्या है। हमारा प्रश्न, इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो आपको मालूम ही होगा कि इटली का जो एकीकरण हुआ था 1871 ईस्वी में हुआ था। इटली और जर्मनी का एकीकरण साथ साथ हुआ था, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग लिखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1954 ईस्वी। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1954 ईस्वी में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न कहता है यूरोपीय सभ्यता का पालना किससे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है कि यूनान देश को कहा जाता है। किधर है यूनान? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। देखिए सब ईस्वी में आया हुआ है, 2024 में आया हुआ है, ये भी 2024 का है, ये सब 2024 में आया हुआ प्रश्न है। सबका हम जो है कि क्वेश्चन बैंक से लाए हैं सवाल और इसमें सभी आपका मिल जाएगा ईस्वी वाला सवाल, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक हो गया था? 33 तक। तो 34 नंबर देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों की गुट में शामिल नहीं था? यहाँ पर नहीं जैसे आई अलर्ट हो जाएगी, क्या होना है? अलर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी, क्योंकि ये जर्मनी जो था ना, ये मित्र राष्ट्रों की गुट में शामिल नहीं था, ठीक है ना। तो आपको अगर फिर एग्जाम में आएगा निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था, तो आप क्या बताएंगे? जर्मनी। ऑप्शन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 34 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर देखते हैं। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया जो है कि किस देश के अधीन था? तो ये बोहेमिया ऑस्ट्रिया के अधीन था। किसके? ऑस्ट्रिया, यानी कि 35 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोहेमिया किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया के। आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं कहाँ तक हो गया था। 35 तक तो करा दिए हैं, ठीक ना। 36 नंबर देखते हैं प्रश्न। 36 नंबर कहता है प्रश्न, पोट्सडम की घोषणा के बाद पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? किसने आत्मसमर्पण किया? तो आपको मालूम होगा कि जापान ने किया था, जापान, यानी कि 36 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1871 में विलियम प्रथम, क्या पूछा है? 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट यानी राजा बना? 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो विलियम प्रथम था वो बिस्मार्क, ये दोनों मिला हुआ था, ठीक है ना। विलियम प्रथम और बिस्मार्क, यही दोनों जो मिला तब ये जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ? पूरा हुआ, ठीक है ना, पूरा हुआ था। आगे 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा जो था कौन था? विक्टर इमैनुअल था। सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल, ठीक है। 38 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न देखिए आ चुका है स्क्रीन पर। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। निम्न में से 39 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन जर्मन चांसलर था? यानी जर्मनी का चांसलर हीरो कौन था? तो जर्मनी का चांसलर की अगर बात करें तो बिस्मार्क था। आगे 40 नंबर देखते हैं प्रश्न, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? नेपल्स की क्रांति हुई थी 1821 ईस्वी में। आपको याद कर लेना है। देख सकते हैं आप, ये 2025 में आ गया है प्रश्न, 2025 में आया हुआ है। ये सब जो है कि 2025 में आया हुआ है। कब? 2025 में। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी?
तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडान का जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी हार, पराजय मतलब हार हुई थी, तो किसकी हार हुई थी? सेडान के युद्ध में फ्रांस का नहीं हार हुआ था। हाँ, फ्रांस और पसा के बीच में युद्ध हुआ था, इसमें फ्रांस का ही हार हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा, सैन्य मतलब सेना सेवा, सेना रक्त खून बहाओ किसने कहा था? रक्त हम लोग की नीति बिस्मार्क ने, यानी 42 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सैन्य सेवा यानी सेनाओं को और बढ़ाइए तब होगा युद्ध संभव, ठीक ना, सही से, यानी कि 42 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में पढ़ते हैं फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई? किसके द्वारा? वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो आपका क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, बुर्बो राजवंश की स्थापना। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहता है 44 नंबर प्रश्न? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था पूछा है। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है मिस्र, ऑप्शन डी है रूस। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका 44 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो आपको मालूम होगा कि मिस्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिस्र। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? मिस्र था, मिस्र। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न कहता है ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियर कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? ओ, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है कि जूलियर कैलेंडर से कितने दिन आगे पूछा है, आगे चलता है, पढ़िएगा, आगे चलता है। तो आगे कितने दिन आगे चलता है? तो आप कहेंगे कि देखिए ये जो है 13 दिन आगे चलता है। कितना? 13 दिन। कितना दिन चलता है? 13 दिन। 13 दिन यानी कि ई कैलेंडर जो है कि ई जूलियर कैलेंडर से इससे 13 दिन आगे चलता है। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न कहता है 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काउर यानी कि काउंट काउर ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी? कौन सा वह देश था? तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ठीक ना, यानी कि 46 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज 46 को ही इसका ऑब्जेक्टिव आया हुआ था 2025 तक, देख सकते हैं, देखिए 25 तक, ठीक ना। आपको ये 10 मिनट में देखिए इतना बता दिए हैं। पूरा आज का यह वीडियो ही खत्म हो गया, ठीक ना। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। तो अब इतिहास का जो है कि दूसरा नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक ना। शुरू से 2011 से 2025 तक जितने भी आए हुए प्रश्न हैं सभी को हम निचोड़ रूप से ला देंगे, ठीक ना। आप लोग ऐसा ही विश्वास आगे भी बनाइए रखिएगा। और अगर फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन बढ़िया से दबा दीजिए। एक बार अपना हाजिरी बना दीजिए और अपना प्यारा सा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।